और बच्चों आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। चलिए हम लोग आज चालू करते हैं केस 2। क्या चालू करते हैं? जीआई में जो केस 2 केस 3 आज ये सब कंप्लीट करेंगे। कीटो ऑक्साइम एल्डोजाइम आज आपको सब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस हम पे भरोसा करिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पीछे का पढ़कर आए होंगे। जैसे जे केस 1 में हमने क्या पढ़ा था, सी डबल बॉन्ड सी कैसे एग्जिबिट करता है, क्या नहीं करता, सीआईपी का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, ये सब हमें लगता है कि आप लोग पढ़कर आए होंगे। पढ़कर आए, चलिए वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए, सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है, यहाँ पे मेरे पास ब्रोमीन है। बताइए क्या होगा, Z होगा कि E होगा? हैं, जल्दी बताइए, क्या कौन सा वो लगाएंगे, Z लगाएंगे कि E लगाएंगे? वाले क्वेश्चन में कैसे करें? बोलोगे अरे सर आपने तो पढ़ाया था ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड। भाई वो तो मैंने सेम एटम के लिए बोला था ना। किसके लिए बोला था? सेम एटम के लिए बोला था। अगर डिफरेंट एटम मिल जाए, देखो डिफरेंट एटम है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ये, और ये मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये तो डिफरेंट एटम है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? सर ऑक्सीजन की, तो फर्स्ट नंबर इसको मिल गया। फर्स्ट और क्लोरीन ब्रोमीन किसका ज़्यादा होता है? सर फर्स्ट नंबर इसको मिल गया। तो क्या हो गया, सेम साइड Z, अपोजिट साइड E। समझ गए? समझे कि सेम एटम होगा तब आप लोग ये लगाना, ठीक है ना। डिफरेंट एटम के लिए क्या लगाओगे? जो आपका वो होगा। समझ गया ना। चलिए हम लोग आज चालू करते हैं वो केस 2। क्या चालू करते हैं? केस 2। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस थे, मैं आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए जितना हो सके उतना। केस 2, केस 2 भी उसी की तरह है, बस यहाँ पे सी डबल बॉन्ड एन एंड सी डबल बॉन्ड ओ का सिस्टम है, ठीक है। किसका है? सी डबल बॉन्ड एन का और सी डबल बॉन्ड ओ का। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं। अभी पहले ये बताइए, इसमें जी आई एग्जिबिट, पहले यहाँ पे ना थोड़ी लाइट चमकती होगी, थोड़ा सा मैं इसको मिडिल में लिखूँ ताकि आप लोगों को विजिबल रहे। मैं देख रहा था अपनी वीडियो में, आपको लाइट चमक रहा था यहाँ पर। एंड सी डबल बॉन्ड ओ इसमें बताना है, ठीक है। अब बताओ, क्या जी आई एग्जिबिट करेगा कि नहीं? चलो बताना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। पहला आप लोग क्वेश्चन ले लो। सी डबल बॉन्ड एन, ये मान लो मिथाइल दे दिया मैंने, ये मैंने इथाइल दे दिया, यहाँ मैंने लोन पेयर दे दिया, और यहाँ मैंने हाइड्रोजन दे दिया। बताओ जी आई एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? विल जी आई एग्जिबिट और नॉट? विल जी आई एग्जिबिट और नॉट? जल्दी बोलो जल्दी। चलो एक और क्वेश्चन करो तब से। मेरा ये वाले क्वेश्चन कराने के पीछे ना कोई एक क्या है, मोटो, बहुत इम्पोर्टेंट मोटो है। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। पहले वाला क्या है? देखो मिथाइल इथाइल, सर दोनों डिफरेंट ग्रुप है, दोनों डिफरेंट ग्रुप है। सर इधर लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है, सर डिफरेंट ग्रुप है। क्या है सर? सर डिफरेंट, तो ये एग्जिबिट करेगा? यस सर, आपने बताया था अगर डिफरेंट है तो एग्जिबिट करेगा, सेम है तो एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है। चलो सेकंड वाला देखो, सर ये C2H5 है, सर ये इथाइल है, दोनों सेम ही तो है। क्यों? सेम है ना,
और ये सर डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। तो ये एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर इट विल एग्जिबिट। नो इट विल नॉट एग्जिबिट। नो। चलो ये देखो, अब बताओ ये एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा ये देखो सर, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये सर लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन है, सब डिफरेंट है, तो यस इट विल एग्जिबिट। ये मिथाइल है सर, ये इथाइल है, बस देखो यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, तो सर इट विल नॉट एग्जिबिट। नो। अब देखो इसमें समझो, ऑक्सीजन के पास क्या है? एक दो, मान लो दो बॉन्ड तो कवर कर दिया, अब उसके चार बचेंगे, तो चार देखो दो दो लोन पेयर हो गए, तो ऑक्सीजन में लोन पेयर लग जाएगा, एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। अरे सर पर आपने तो इधर एक ही लोन पेयर लगा। भाई इधर एक लोन पेयर मैंने इसलिए लगा क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है, क्या है यहाँ पे? प्लस का एक प्रोटोनेशन लगा है, तभी तो मैंने यहाँ हाइड्रोजन दिया। समझ में आया? इसीलिए। चलो समझ गए। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ जीआई, मतलब जीआई में भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ जीआई हैं इसमें सी डबल बॉन्ड एन में एंड सी डबल बॉन्ड ओ में। तो इसमें जीआई का होता है सिन एंड एंटी। क्या होता है? सिन एंड एंटी। सिन एंटी सर मतलब ये हमेशा ऑक्साइम्स फॉर्म करते हैं, बताते हैं। सिन मतलब होता है सेम साइड, जो सेम सेम हो। एंटी मतलब अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट, ठीक है। सिन एंटी को हम लोग किससे करेंगे? मतलब ऑक्साइम। सर ऑक्साइम देखो दो होते हैं, एक होता है कीटो ऑक्साइम, एक होता है एल्डो ऑक्साइम। एक होता है एल्डो ऑक्साइम, ठीक है, एक होता है कीटो ऑक्साइम। क्या होता है सर? सर एक होता है कीटो ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम, ठीक है। दो ऑक्साइम होते हैं, ये जो सिन एंटी के दो ऑक्साइम होते हैं, एक होते हैं कीटो ऑक्साइम, एक होता है एल्डो ऑक्साइम। समझ गए? चलो सी, देखो मैंने यहाँ सी बनाया, यहाँ मैंने आर बनाया, क्या बनाया? आर। यहाँ मैंने हाइड्रोजन बनाया, डबल बॉन्ड ओ बनाया, प्लस H2NOH बनाया, ठीक है। क्या बनाया? प्लस H2NOH बनाया। और मैंने यहाँ से वाटर रिलीज कर दिया। क्या रिलीज कर दिया? वाटर, माइनस ऑफ वाटर। तो देखो वाटर को मैंने रिलीज कर दिया, तो क्या है? CrH डबल बॉन्ड NOH। तो ये क्या हो गया? इसको कहते हैं एल्डो ऑक्साइम। क्या कहेंगे? एल्डो ऑक्साइम। अब और कीटो ऑक्साइम, किसमें? कीटो ऑक्साइम भी वही सेम है, कुछ है डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पे कीटोन का ग्रुप CrR डबल बॉन्ड O प्लस H2N। अरे यार जगह नहीं है ना, वो छोटी जगह में लिख रहा है, गच्चर पच्चर नहीं करना रहेगा। देखो CrR डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH, ये है। यहाँ से भी मैंने क्या रिलीज़ किया? क्या रिलीज़ किया? वाटर, ठीक है। CrR डबल बॉन्ड NOH, तो इसे क्या देंगे? कीटो ऑक्साइम। क्या कह देंगे सर? इसे कह देंगे कीटो ऑक्साइम, समझे? एल्डो ऑक्साइम और कीटो ऑक्साइम। अब जल्दी से नोट करो, मैं ज़रा इसको रिफिल में थोड़ा इंक डाल दूँ। यार तुम लोग खाना पानी पीते हो तो इसको ना दे क्या? भूखा रखें क्या? हैं भाई, उसको भूखा रखेंगे तब तुम लोगों को मैं कंटेंट कैसे दूंगा? हमको रिवीजन करना था, रिवीजन के लिए एक बढ़िया चीज़ मिल गई। क्या? रेडी हो रेडी? हैं? क्वेश्चन कराएं? अब
अब ध्यान से देखना, ये था एल्डोऑक्साइम। एल्डोऑक्साइम क्यों लिखे सर? क्योंकि सर देखो ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है सर? ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है सर? देखो सर कीटोन का ग्रुप है। किसका? कीटोन का ग्रुप नहीं है। देखो CR डबल बॉन्ड O किसका है? कीटोन का। और सर ये देखो CrOH ये किसका है सर? ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। तो ये किसका हो गया? कीटोऑक्साइम और एल्डोऑक्साइम। समझ गए? क्वेश्चन करवाएं अब, चलो करो। C डबल बॉन्ड N R H, मान लो ये लग गया यहाँ लोन पेयर, यहाँ लग गया OH, ठीक है, यहाँ लग गया OH। अब देखो इसको सर चेक कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हमें ये पता है ऑक्साइम है, ये क्या है? ऑक्साइम। अब सर ये कैसे पता करें ये सिन है कि एंटी है? कैसे पता करें कि ये सर सिन है कि एंटी है? देखो कैसे पता करोगे? N से लगा हुआ ग्रुप, जो N से लगा हुआ ग्रुप से जो ये वाला ग्रुप है ये कैसा है? सेम साइड पर है कि अपोजिट साइड पर? ठीक है, N से लगा हुआ ग्रुप, ये जो नाइट्रोजन पे तो एक लोन पेयर निश्चित है, ये तो कंफर्म, मतलब ये तो लिखित बात है, मतलब सबने लिख दिया। तो N से जो लगा हुआ ग्रुप कौन सा? OH। कौन सा ग्रुप? OH। इसके जो सेम साइड कौन सा? इसके जो सेम साइड होगा उसका क्या करेंगे? सिन। क्या करेंगे? सिन। ठीक है, तो देखो N से OH का ग्रुप किस साइड पर है? सेम साइड पर है कि नहीं है? है कि नहीं है सेम साइड पर? तो ये सेम साइड, तो क्या कह देंगे इसे? सिन। N से लगा हुआ ग्रुप, मतलब N से जो हमेशा एक ग्रुप लगा रहता है उसको कहेंगे OH। OH लगा रहता है। अब उसके जो सेम साइड पर H है वो होगा सिन। अगर अपोजिट साइड में तो क्या देंगे? एंटी। क्या कह देंगे? एंटी। जैसे देखो समझो, मान लो C डबल बॉन्ड N है, यही मैं ले लिया एग्जांपल, यहाँ लगा दिया H, यहाँ लग गया R, और यहाँ पे मैंने वही लोन पेयर बना दिया, और यहाँ पे OH बना दिया। देखो N से लगा हुआ ग्रुप OH, कौन सा सर? N से लगा हुआ ग्रुप OH। अब OH से H देखो कैसा है? कैसा है? उल्टा तरफ है। उल्टी तरफ है कि नहीं है सर? अपोजिट है। अपोजिट के लिए क्या करेंगे? एंटी। ठीक है, N से लगा हुआ ग्रुप OH है, OH से अपोजिट में जो H है, H कोई देखेंगे, किसको देखेंगे? H को देखेंगे। तो ये कैसा है? एंटी है कि नहीं है? हाँ सर ये एंटी है। ठीक है, समझ गए ना? समझे भाई हमारे? नहीं तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे देख लो, नहीं तो ये OH को मैं इधर ले आऊँ, लोन पे इधर ले आऊँ, तो बात तो एक ही है। समझे? और RH को वो रखें। ये था मेरे पास एल्डोऑक्साइम का केस। कौन सा था? ये पहला केस था, केस वन था ये एल्डोऑक्साइम। किसका केस था? ये था एल्डोऑक्साइम का केस था। ठीक है, अब हम लोग केस 2 देखते हैं, कीटोऑक्साइम। किसका? केस 2 देखते हैं, कीटोऑक्साइम। ठीक है, ये था एल्डोऑक्साइम का, वो है कीटोऑक्साइम। हम लोग चेक करते हैं, किसका चेक करते हैं? कीटोऑक्साइम का। ठीक है, कीटोऑक्साइम वैसे सिमिलर, कोई डिफरेंट थोड़ा ना। केस 2 कीटोऑक्साइम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो इसी से रिलेटेड। C डबल बॉन्ड N मिथाइल, ये रहा इथाइल, यहाँ पे लगा लोन पेयर, यहाँ पे लगा OH। समझे? लगा OH, मिला कि नहीं मिला? हाँ सर मिल गया OH। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पहले ये देखो, हाँ OH ग्रुप जो है, N से लगा हुआ ग्रुप कौन सा? OH। N से लगा हुआ ग्रुप OH। OH के सेम साइड कौन सा आ रहा है? कौन सा? इथाइल है कि नहीं है? हाँ सर इथाइल है। कौन सा है? N से लगा हुआ ग्रुप OH है, OH के सेम साइड सर कौन सा आ रहा है? इथाइल आ रहा है। कौन सा आ रहा है? इथाइल आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे सिन इथाइल, सिन इथाइल, फिर मिथाइल। क्या? सिन इथाइल मिथाइल। अब तुम लोग ऑक्साइम भी लिख सकते हो और कीटोऑक्साइम भी लिख सकते हो, बात एक ही है। क्योंकि जब तुम दो लोगों को पहले रिप्रेजेंट कर दिए ना, तो ये समझ जाता है एग्जाम में अंदर कि तुम कीटोऑक्साइम ही बोल रहे हो, फिर ऑक्साइम भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं एक और तरीके से लिखते क्या? अब ये OH से मिथाइल देखो कैसा है? अपोजिट में है कि नहीं है? अपोजिट के लिए मैंने क्या बोला? क्या लिखेंगे? एंटी। अपोजिट के लिए एंटी, सेम साइड के लिए सिन, सेम साइड के लिए सिन।
ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, एंटी, और दूसरा कैसे ही है, और लगा दो भाई, फालने पंगा वंगा मत करना, एंटी, एंटी लिख दिए, फिर मिथाइल, क्या लिखे, एंटी मिथाइल इथाइल, एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइम, क्या, एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइम। समझ गए, समझे कि नहीं समझे? इसको दो तरीके से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसी को मैंने ऐसे रहने दिया और मैं इसको एक चेंज कर दिया, क्या चेंज किया, देखो, सी डबल बॉन्ड एन, फिर लोन पेयर यहीं पे रह गया, यहाँ पे रह लिया OH, ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया इथाइल, अरे एक मिनट, वहाँ पे रहने दिया मिथाइल, सॉरी 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 सॉरी, हाँ तो वही तो बना है यार, नहीं OH ये ले लिया, मान लो यहाँ पे मिथाइली है और यहाँ पे इथाइली है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलोगे सर सबसे पहले आपने हमको बोला कि जो OH है, मतलब N से जो लगा हुआ ग्रुप, नाइट्रोजन से लगा हुआ ग्रुप, तो हमेशा तुम्हें OH ही मिलेगा क्वेश्चन में। N से सर लगा हुआ ग्रुप OH, उसके जो सेम साइड है उसे कहेंगे सिन, और जिसके अपोजिट है उसे कहेंगे एंटी। तो फिर पहले हम लोग उससे देखो क्या लिखोगे, सिन लिखोगे, ये अलग अलग है, सिन OH से लगा हुआ ग्रुप, ठीक है, तो सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइम, ठीक है। नहीं तो और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोचो, एंटी, क्या लिखेंगे, एंटी, अब OH से इथाइल कैसा है, अपोजिट में है कि नहीं, हाँ सर अपोजिट, तो एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्साइम, ऑक्साइम, देखो समझे ना, सिन कब लगाना है, एंटी कब लगाना है, एल्डो ऑक्साइम कब लगाएंगे, कीटो ऑक्साइम कब लगाएंगे, ठीक है, समझ गए ना। आगे क्वेश्चन कराएं, और रेडी हो, चलो 1 2, इस सिन एंटी याद है, हम इरेज कर रहे हैं सब, 1 नोट कर लो, पॉज कर लो, 1 2 3, मान लो C डबल बॉन्ड C मैंने ऐसे बनाया, अरे C डबल बॉन्ड N, सॉरी सॉरी, ये N का चल रहा है ना, यहाँ मैंने लोन पेयर बना लिया, यहाँ मैंने OH बना लिया OH, हाँ सर आपने यहाँ पर OH बना लिया, यहाँ मैंने ग्रुप दे दिया CH3 का, यहाँ मैंने ग्रुप दे दिया H का, एक मैंने बनाया C डबल बॉन्ड N बनाया, मैंने यहाँ पे भी बना लिया लोन पेयर, यहाँ मैंने बनाया OH, क्या बनाया, यहाँ सर मैंने बना लिया OH, आपने OH बना लिया, और सर यहाँ पर आपने बना लिया लोन पेयर, सर आपने यहाँ पे क्या बना लिया, लोन पेयर, और सर यहाँ पर आपने वही CH3 रखा और यहाँ पे आपने H रखा। अब आप हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं सिन है कि एंटी है, ये बताओ, क्या बताओ, सिन है कि एंटी है, हमें तुम ये बताओ, ओ सिन है कि एंटी है, ये बताओ। मैं भी इसको भी टेस्ट कर रहा हूँ, एल्डो ऑक्साइम और कीटो ऑक्साइम, ठीक है। चलो और क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो। C डबल बॉन्ड N है, एकदम सेम ही सेम है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, एकदम सेम है, OH ये रहा, यहाँ पे मैंने कर दिया क्या दूँ, यहाँ मान लो मैंने दे दिया मिथाइल, यहाँ दे दिया हाइड्रोजन, ठीक है, फिर से मैंने C डबल बॉन्ड N लिया, यहाँ OH करा दिया, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, और यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। चलो बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोल, नहीं मुझे इसकी नेमिंग चाहिए ना, मुझे इसकी तुमसे नेमिंग चाहिए, क्या चाहिए, नेमिंग, तुमसे मुझे यहाँ पे नेमिंग चाहिए, इथाइल, सेम क्वेश्चन दे दिया, करो 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 जल्दी, इससे नहीं कि एंटी है, सर आपने बोला था OH ग्रुप, नाइट्रोजन से लगा हुआ ग्रुप OH, उससे चेक करेंगे क्या है, ये सिन है
सिन। सर ये भी OH है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, तो सर ये कैसा हो गया? सर ये हो गया एंटी। कैसा हो गया? एंटी। एंटी, ठीक है। सिन ये हो गया, ये हो गया एंटी। फिर उसके बाद का देखो, C डबल बॉन्ड क्या है? N है। वापस देखो OH ग्रुप है, OH से मिथाइल कैसा लगा हुआ है? सर ये लगा हुआ है सिन में। कैसा लगा हुआ है? सिन में। तो नेमिंग करो बस, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइम। सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइम, सिन इथाइल मिथाइल ऑक्साइम। अब OH से देख लो, किससे? OH से। सर आपने बोला था N से लगा हुआ ग्रुप OH है, तो OH से हम लोग चेक करेंगे मिथाइल का, तो क्या करेंगे? एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइम, ठीक है। एंटी मिथाइल इथाइल ऑक्साइम। अब मान लो ये OH ग्रुप है, N से लगा हुआ ग्रुप OH, OH से मिथाइल है, लगा हुआ ग्रुप मिथाइल, तो क्या बोलेंगे? सिन। सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइम। सर OH से इथाइल उल्टा लगा है, कैसा लगा है? उल्टा। तो सर क्या करेंगे? एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्साइम, एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्साइम। चलो नोट करो जल्दी से, तुरंत नोट करा जाए। कर लिए? अब मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन। बताओ कितना कंपाउंड एग्जिबिट करेगा? कितना कंपाउंड एग्जिबिट करेगा? ये क्वेश्चन लिखें, ठीक है। देखो लाइट कहाँ पड़ती है पहले, ठीक है। हाउ मैनी कार्बोनिल कंपाउंड्स, हाउ मैनी कार्बोनिल कंपाउंड्स, हाउ मैनी ऑक्साइम्स आर फॉर्म्ड, how many oximes are formed, how many oximes are formed when carbonyl compounds how many oximes are formed when carbonyl compounds are reacted with NH2OH। अब देखो C ये है, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। पहले क्वेश्चन देखो, पहला मान लो मैंने दे दिया HCHO, एक दूसरा दे दिया मैंने फिनाइल CHO, तीसरा दे दिया मिथाइल CO इथाइल, चौथा दे दिया फिनाइल CO इथाइल, ठीक है। पांचवा मैंने दे दिया मिथाइल CO इथाइल। चलो अब बताओ कितने ऑक्साइम्स फॉर्म्ड होंगे व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद NH2H। अब कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड और कीटोन। और जब भी डिफरेंट ग्रुप होगा तो मेरे पास एक सिस और एक ट्रांस बन जाएगा, तो वो मेरा 2 होगा। पर अगर ग्रुप सेम है, देखो वही C, ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH ये लिए, तो क्या निकला? पानी। वाटर रिलीज हुआ, वाटर अगर रिलीज हो जाए तो वाटर हम क्या बना देंगे? C
डबल बॉन्ड NOH बना। और जब भी ये कार्बन जब ये कार्बन डिफरेंट ग्रुप लिए, कौन सा ग्रुप डिफरेंट, तब दो एग्जिस्ट करेंगे। डिफरेंट है, अगर डिफरेंट ग्रुप है तो दो, कितने, दो। और अगर डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो एक, कितने, सेम। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, COH सेम है तो कितने ऑक्साइम्स फॉर्म करेगा, एक ऑक्साइम। कौन सा, एक ऑक्साइम। अब मान लो ये वाला है तो C फिनाइल, और ये मान लो H, ठीक है, और यहाँ लगाए देखो डिफरेंट है तो कितने एग्जिस्ट करेगा, दो, ठीक है। मान लो ये है C डबल बॉन्ड O, मिथाइल ये रहा, इथाइल ये रहा, मिथाइल ये है, इथाइल ये है, तो ये कितने एग्जिस्ट करेगा, दो, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप है ना, डिफरेंट है कि नहीं है, हाँ सर डिफरेंट है। मान लो ये है C डबल बॉन्ड O फिनाइल, और ये है रहा इथाइल, है फिनाइल है, और ये है इथाइल, तो ये कितना एग्जिस्ट करेगा, देखो दोनों डिफरेंट है तो कितने, दो एग्जिस्ट करेगा। अब देखो ये C डबल बॉन्ड O मिथाइल, ये क्या है, सेम है कि नहीं, सेम है, तो कितने एग्जिस्ट करेगा, वन। ये सेम ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ये भी है, ये दोनों सेम है, तो ठीक है, 1 ट्रिपल 2 1, ठीक है। समझ गया ना, समझे कि नहीं समझे। मान लो एक और क्वेश्चन मैं करा दूं, चलो मान लो ये ला करो, CH3 CO Cl, तो C डबल बॉन्ड O CH3 ये लगा दिया सर, Cl ये लगा दिया। डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं है, हाँ सर डिफरेंट ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, दो कंपाउंड, कितने कंपाउंड, दो। ऐसे एक सातवां मान लो मैंने बना दिया, क्या बना देंगे, CO, सब ऐसे ही बनेगा यार, कुछ अलग क्या बना देंगे इसमें, कोई टीचर क्या अलग बना देगा, सब बस एलिमेंट चेंज करेगा और क्या चेंज करेगा, डिफरेंट है तो दो। क्या ही कोई टीचर चेंज कर सकता है भाई, लगभग सब कुछ तो बता देते हैं। नोट करो जल्दी से जल्दी नोट किया जाए, जल्दी से जल्दी नोट किया जाए, ठीक है। और रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन से पीछे मत हटिएगा, ठीक है ना। पता चला रिवीजन कर नहीं रहे हैं, सब आता है पर आता ही नहीं है कुछ, क्यों, पता है सब बस पढ़ते चल रहे हैं, और सर पढ़ाते हुए चल रहे हैं, पर हमें आता जाता कुछ है नहीं, हमारे दिमाग में जितना तो सब तो भूल गए। बताओ पहला लेक्चर देखे होगे ना, बताओ पहले लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था, IUPAC का जो पहला लेक्चर था, पहला फर्स्ट जो था, फर्स्ट, बताओ उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, यही IUPAC का, आइसोमेरिज्म का नहीं पूछ रहे हैं, IUPAC का बताओ क्या पढ़ाए थे। देखो पता ही नहीं है, आधी जनता को नहीं पता है, आधी से आधी सब 90% जनता को पता नहीं सर ने पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया था। भाई डिग्री ऑफ कार्बन ऐसे रिवीजन करोगे, 90% जनता को पता ही नहीं है सर ने क्या पढ़ाया था। चलो केस तीसरा, ठीक है, कौन सा केस, तीसरा केस, कि तीसरे केस में हमेशा N डबल बॉन्ड N बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, N डबल बॉन्ड N, ठीक है। N डबल बॉन्ड N जो होता है, इसकी एक खासियत है कि ये हमेशा GI एग्जिबिट करता है, ऑलवेज एग्जिबिट GI, ऑलवेज एग्जिबिट GI, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं एजो कंपाउंड, क्या कहते हैं, एजो। अभी पढ़ोगे आप लोग अमाइंस में, जब 12th का जब पढ़ते हो तब पढ़ोगे, ऑलवेज एग्जिबिट GI, क्या, ऑलवेज एग्जिबिट GI, N डबल बॉन्ड N है, एजो कंपाउंड कहता है, हमेशा GI एग्जिबिट करता है। चलो क्वेश्चन करो, N डबल बॉन्ड N है, देखो ये भी नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ भी ना ये हाइड्रोजन, ऐसे ही बनेगा। हम लोग तो ऐसे ही बनाएंगे ना, और कोई तरीका तो है नहीं बनाने का। और क्या कर सकते हैं, N डबल बॉन्ड N बनाएंगे, उल्टा कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, इसका यहाँ लोन पेयर यहाँ लगा देंगे, हाइड्रोजन यहाँ, क्या क्या करेगा, वही करेगा जो कह रहे हो, हाँ एग्जिबिट करेगा, एग्जिबिट करा ना GI। देखो ना, ये मैंने बस बताया हो, 5 होता नहीं है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ गए ना। अब बताओ जी आई कैसा है, मतलब सिन है कि एंटी है। क्या सर सिन है कि एंटी है, देखो बताना है सिन है कि एंटी है। एन डबल बॉन्ड एन ले लिया मैंने, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया, क्या लगा दिया, लोन पेयर यहाँ पर, लोन पेयर यहाँ पर, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। समझे, मैंने लगा दिया। अब बताओ ये सेम साइड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पर है कि नहीं है, सेम साइड यानी सेम। समझे क्या, सेम साइड यानी कि सेम, सेम साइड यानी कि सेम। अब बताओ अगर मान लो एन डबल बॉन्ड एन है, लोन पेयर ये, लोन पेयर ये, हाइड्रोजन ये, हाइड्रोजन ये, तो देखो ये कैसा है, अपोजिट में है कि नहीं है। तो अपोजिट में क्या कहते थे, एंटी, क्या कहते हैं एंटी, ठीक है। क्या कहते हैं अपोजिट में, अपोजिट में कहते हैं एंटी। समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे। हाँ सर हमें अच्छे से क्लियर हो गया। चलो और क्वेश्चन करो। मान लो एन डबल बॉन्ड एन मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पे भी लोन पेयर लगा दिया, यहाँ पे भी लोन पेयर लगा दिया, यहाँ मैंने फिनाइल लगा दिया, यहाँ पे भी फिनाइल लगा दिया। बताओ क्या एग्जिबिट करेगा ये, जल्दी बोलो। सिन की एंटी, 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 एंटी सिन, सिन एंटी, सिन एंटी। मान लो एन डबल बॉन्ड एन दे दिए, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, फिनाइल रख दिए, यहाँ फिनाइल रख दिए। बताओ क्या करेगा, एंटी, एंटी सर ये को एडजस्ट कैसे करेगा, एंटी के फॉर्म में। समझ गए, एंटी दादा, एंटी करेगा, सिंक करेगा। अब 3 केस पढ़ लिए। पहला केस क्या पढ़े थे, पहला केस हमने पढ़ा सी डबल बॉन्ड, पहला केस क्या पढ़ा था, पहला केस पढ़े सी डबल बॉन्ड सी का। दूसरा केस हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा केस सर हमने पढ़ा एन डबल बॉन्ड, अरे सी डबल बॉन्ड हो या फिर सी डबल बॉन्ड एन का पढ़े। तीसरा केस हमने क्या पढ़ा सर, अभी पढ़ाया आपने एन डबल बॉन्ड एन ऑलवेज एग्जिबिट जी आई, मतलब एजो कंपाउंड में जी आई एग्जिट करेगा। अब हम लोग सब पढ़ते हैं चौथा केस। कौन सा केस, चौथा केस, ठीक है। समझे, चौथा केस। और सी डबल बॉन्ड सी का जो पहला केस था वो क्या था सर, सिस ट्रांस था और जेडी था। क्या पता सर, सिस ट्रांस था और जेडी था, ठीक है। तो जेडी में आपने बताया था जब आइसो, जेडी में सबसे पहले एटॉमिक वेट चेक करेंगे, फिर उसके बाद कार्बन एटम चेक करेंगे, अगर वो सेम निकल रहा है तो उसके आगे वाला चेक करेंगे, ठीक है। और तीसरा केस सर अंदर आइसोटोप चेक करेंगे सर, आइसोटोप देखेंगे। तो फिर चौथा केस आपने हमें ये बताया कि सर अगर सेम एटम है, कैसा एटम है सर, अगर सेम एटम है तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अगर सर डिफरेंट एटम है तब ट्रिपल, डबल, सिंगल नहीं चेक करेंगे। तो सर हम लोग क्या चेक करेंगे, एटम्स। क्या चेक करेंगे, नंबर, मतलब एटम्स कैसे, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो पहले ऑक्सीजन की प्रायोरिटी, फिर नाइट्रोजन की प्रायोरिटी, ठीक है। फिर उसके बाद जेडी हम लोगों ने ये वाला पढ़ा। फिर उसके बाद सर हम लोग पढ़े दूसरा केस सी डबल बॉन्ड एन का और सी डबल बॉन्ड ओ का। इसमें सर आपने हमको पढ़ाया सिन ऑक्साइम पढ़ाया, मतलब कीटो ऑक्साइम, एल्डो ऑक्साइम पढ़ रहा है, सिन पढ़ाया, एंटी पढ़ाया, सेम साइड सिन, अपोजिट साइड तो एंटी। हाँ वेरी गुड, चलो ये भी अच्छे से क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिर हम लोगों को सब पाँचवा केस ये पढ़े कि कौन सा, मतलब ये चौथा केस एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन किसे कहते हैं, एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड क्या होता है, ऑलवेज एग्जिबिट जी आई, ऑलवेज एग्जिबिट जी आई। इसमें भी सर सिन एंटी लगेगा, अगर सेम साइड तो सिन, अपोजिट साइड तो एंटी। समझ गए। और एन डबल बॉन्ड एन के पास हमेशा कितना लोन पेयर है, देख लो, एक लोन पेयर इसके पास भी, एक लोन पेयर इसके पास भी है। और ऑक्सीजन के पास हमेशा 2 लोन पेयर होता है। कितना लोन पेयर, जो केस 2 में सी डबल बॉन्ड ओ पड़े तो उसमें ऑक्सीजन कितना लोन पेयर था, 2 लोन पेयर था कि नहीं था, हाँ सर 2 लोन पेयर था। हो गया अच्छे से क्लियर। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो चौथा केस पढ़ते हैं। कौन सा केस, चौथा केस। सर OH से लगा हुआ ग्रुप नाइट्रोजन से तो मिलाएंगे तो ही वही होगा, है ना। अच्छे से हुआ कि नहीं हुआ, दिमाग में सेट अच्छे से हो गया होगा, मुझे उम्मीद पूरी है आप लोगों से। चल जैसे ही कभी कोई एक क्लास में IUPAC का भी रिविजन कर लिया जाएगा, बस ऐसे ही मुंह के थ्रू। अगर टाइम मेरा तो मैं खुद करवा दूंगा रिविजन, पर मुझे सब कराना रहता है। फिजिक्स भी कराना है आप लोगों को, केमिस्ट्री भी कराना है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर नामुमकिन तो कोई चीज़ होती नहीं है। चलिए चौथा केस में क्या देखते हैं, साइक्लो एल्किन। क्या देखेंगे,
अब बचाओ, अच्छा साइक्लिक कंपाउंड देख रहे हैं, कौन सा केस, साइक्लिक, साइक्लो बोल दे रहा, साइक्लो एल्केन। अच्छा बताओ, कोई भी साइकिल मतलब किसी का भी, अगर तुम्हें कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे छोटा नंबर क्या लिख सकते हैं, वो साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम की जरूरत पड़ती है, सबसे मतलब लोएस्ट, लोएस्ट लोएस्ट कितना, 3, कितना सर 3, तो 3 बनाते हैं हम लोग, कितना बनाते हैं, 3 बनाते हैं, बनाए 3, हाँ सर 3 तो यहाँ बन गया, बना 3, बना कि नहीं बना। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप ले लिया हाइड्रोजन का, एक ग्रुप मैंने यहाँ ले लिया मिथाइल का, ठीक है, एक ग्रुप मैंने सर यहाँ पे लिया हाइड्रोजन का, एक ग्रुप सर मैंने यहाँ पे लिया मिथाइल का, सर ऐसे यहाँ पे भी लिए एक ग्रुप हाइड्रोजन का लिए, एक मिथाइल का लिए। अब इसको हम 2 बनाते हैं, एक बनाएंगे सिस, एक बनाएंगे ट्रांस। सिस ट्रांस में एक बनता है डैश, एक बनता है वो सॉलिड टाइप पे, ठीक है। अब बताते हैं, देखो सिस में पहले हमारा कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये मैं पहले बना रहा हूँ सॉलिड, कैसा बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, इसको सॉलिड बना रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ मिथाइल रखा, यहाँ पर, अरे हाइड्रोजन ऊपर है ना, पर मिथाइल सिस है, साइक्लिक कंपाउंड है तो मिथाइल ऊपर हो गया, कहीं भी बना सकते हो, हाइड्रोजन ये बन जाएगा, मिथाइल ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ बनाया एक कंपाउंड, यहाँ मैंने बना लिया हाइड्रोजन, अरे यहाँ पे मैंने बनाया मिथाइल, यहाँ बनाया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ मैंने बनाया मिथाइल, यहाँ बनाया मैंने हाइड्रोजन। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, जल्दी बोलो, इससे क्या पता चल रहा है, हैं क्या पता चला सर, देखो ये सेम साइड पर है, सेम मिथाइल है, सेम साइड है, तो क्या कहेंगे सर सेंस। अब सर देखो ये अपोजिट है, मिथाइल इधर है, मिथाइल इधर है, हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है, तो कह देंगे एंटी, समझे। ये होता है सॉलिड स्ट्रक्चर, कैसा होता है मतलब को प्रॉपर। अब मैं आपको एक बनाता हूँ डैश टाइप, कैसा बनाऊंगा, डैश टाइप, मतलब डैश और वेज, ठीक है। देखो मिथाइल ये है, मान लो मैंने मिथाइल को ऐसे बना दिया, और मैंने डैश में इसको बना दिया हाइड्रोजन को, ठीक है, समझे। इससे कहते हैं डैश और इसे कहते हैं वेज, इसे कहते हैं डैश, वेज डैश, वेज डैश, समझ गया ना। चलो अब देखो ये हो गया मिथाइल, क्या हो गया, ये हो गया मिथाइल, और ये हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया सर, ये हो गया हाइड्रोजन। ऐसे ही ये हो गया सिस वाला, क्या हो गया सिस। अब देखो एंटी दिख रहा है ना, एंटी, एंटी देखो हाइड्रोजन मिथाइल, पहले मैंने इसको ऐसे ही बनाया मिथाइल, और ये लगा हाइड्रोजन, देखो मिथाइल ये हो गया वेज में, और डैश में क्या हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैं एंटी बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, एंटी, एंटी में हाइड्रोजन ऐसे और मिथाइल ऐसे, समझे, समझे ना सर। देखो ये वाला पहले कहते हैं, इसे कहते हैं सॉलिड स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे कुछ डैश वेज बना नहीं बना है, और सर इसे कहते हैं डैश और वेज, क्या कहते हैं डैश और वेज। अब देखो सिन एंटी में क्या हुआ, जो मेरे पास ऊपर में तो उसको मैंने बना दिया वेज में, और जो नीचे के कंपाउंड थे, जैसे ये मान लो एक मेरे पास वो है कार्बन का एटम है, अब तुम इसकी जगह ना सी डबल बॉन्ड सी को मान लो, बताओ ये एग्जिबिट करेगा, जी नहीं करेगा, हाँ सर ये करेगा जी। क्यों एग्जिबिट नहीं करेगा भाई, रीजन बताओ। अगर मैं यहाँ पे इस साइकिल की जगह ये जो 3 कार्बन की चेन है, फिर मैं मान लूँ सी डबल बॉन्ड सी, क्या मान लिया सी डबल बॉन्ड सी ले लिया, तो हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन लगा है ना, तो क्या जी एग्जिबिट करेगा नहीं करेगा, हाँ सर करेगा। बस वही सेम के यहाँ भी बना दिया, ये भी होगा सिस और ट्रांस, क्या हो जाएगा सिस, इसे कह देंगे, इसे कह देंगे ट्रांस। और देखो 2 कंपाउंड बताए, कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपाउंड। अब एक चीज और देखो, जो जब भी सिस ट्रांस बनेगा, क्या जब भी सिस और ट्रांस बनेगा, तो वो कार्बन जो होता है, जिस कार्बन पे बन रहा है, वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज, कौन सा होता है, वो होता है सर sp3 होता है। देखो sp3 मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 हुआ, ठीक है। और एक कार्बन से हमेशा एक ग्रुप अटैच होना चाहिए, तभी वो तुम्हारा एक जीआई एग्जिबिट करेगा, समझे। एक कार्बन से, अभी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक कार्बन है कोई भी, तो उससे अभी समझाते हैं, अभी क्वेश्चन का है, समझो। पहले ये देखो, ये हो गया सिस ट्रांस, ये हो गया वेज डैश, और वो हो गया सॉलिड में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। अब जीआई एग्जिबिट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, ये चेक करते हैं।
मान लो कोई कंपाउंड ऐसा दिया है, यहाँ लगा दिए क्लोरीन, यहाँ लगा दिए ब्रोमीन, एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो सर, ये एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? हैं? हाँ सर, यस सर, इट विल एग्जिबिट। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। देखो ये क्लोरीन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया, ये क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? ये sp3, तो 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया तो 4 है ना, हाइड्रोजन में यहाँ लगा दिया तो 4 हुआ, और 1 2 3 तो यहाँ पे भी 4, तो 4 यानी sp3। तो ये कैसा है? sp3, ये भी है, ये भी sp3 भी होना जरूरी है, याद रखना। रिंग का केस बता रहे हैं, कौन सा? साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, साइक्लिक, कौन सा? साइक्लिक, 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 समझे? साइक्लिक बता रहे हैं। चलो क्वेश्चन करो। मान लो ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, मिथाइल दे दिया, और यहाँ दे दिया इथाइल, एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। मान लो ऐसे कुछ दिया है, 4 कार्बन, अरे तो सही तो था यार। देखो मिथाइल यहाँ दे दिए, यहाँ पे भी मिथाइल दे दिए, बताओ एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो, एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, एग्जिबिट करेगा। क्या कंपाउंड है? मान लो यहाँ पे सेम सेम है, कोई दिक्कत, ये तभी तो साइक्लिक है, इस कार्बन पे देखना है ना हमें, पर कार्बन चेक करना है। क्या करना है? पर कार्बन, प्रति कार्बन पर हमें चेकिंग करना था। समझा समझा समझा। अब मान लो इसी को मैं ऐसे बना दिया, एक यहाँ दे दिया मिथाइल, एक मिथाइल यहाँ दे दिया, एग्जिबिट करेगा नहीं करेगा? यस सर करेगा। समझे? समझे मेरे भाई लोगों? बताओ। एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ये एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? हैं? करेगा? नो सर, इट विल नॉट एग्जिबिट। एग्जिबिट करेगा? नहीं सर, ये एग्जिबिट नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा? सर देखो ना, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड है। और मैंने कहा था, मतलब सर आप लोग, आपने भी हमसे कहा था sp3 वाला करेगा। कौन सा सर करेगा? ये sp3 करेगा। फिर देखो 1 2 और ये 3, 3 तो है, 3 है तो sp2, ये क्या हुआ? sp2 हुआ कि नहीं हुआ? तब, और सर ये भी देखो सर, ये भी sp2 है, तब सर बताओ कैसे कर लेगा? सर नहीं कर सकता ना सर एग्जिबिट। समझे? समझे कि नहीं समझे? इट विल सर नॉट एग्जिबिट, सर नॉट एग्जिबिट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और क्वेश्चन कर लो। मान लो ऐसे ऐसे को ऐसे मैंने दे दिया, करेगा? यस। समझे? ये कार्बन है भाई यार, थोड़ा सा हाँ वो ले लो, कार्बन 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 और कार्बन है, दिल पे मत ले लेना कोई बात को, समझ गया ना? अगर मान लो इसी में मैं कैसा बना दिया, एल्डिहाइड है, करेगा? सब करेगा सर, यस ये भी करेगा। समझे? अब इसी क्वेश्चन में मैंने मान लो एक और बनाता हूँ, ये इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है? समझ गए होगे, नोट कर लिए होगे मैं उम्मीद करता हूँ। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो, बोलो। नो सर क्यों नहीं कर रहा सर? भाई यार देखो ना, एक ही एटम, मैंने क्या बोला? हर कार्बन पर, हर एक कार्बन पर, हर एक ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, हर एक कार्बन पर एक ग्रुप होना चाहिए। एक कार्बन पर अगर 2 ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तो वो एग्जिबिट नहीं करेगा। जैसे यही मान लो, एक क्वेश्चन और देते हैं, चलो मान लो ये ब्रोमीन है और ये मिथाइल ले लिया, बताओ एग्जिबिट करेगा? नहीं सर, इट विल नॉट एग्जिबिट। अच्छा बताओ, अगर मैंने इसको ऐसे दे दिया,
ब्रोमीन यहाँ दे दिए, मिथाइल यहाँ दे दिया। एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बोलो, एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर इट विल एग्जिबिट, यस यस इट विल एग्जिबिट, समझे? एग्जिबिट ये करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, सेम पे लगा है, सेम पे लगाया था जब मैंने ऐसे ब्रोमीन ऐसे लगाया और मान लो यहाँ इथाइल लगा दिए तो एग्जिबिट करेगा? नहीं, एग्जिबिट नहीं करेगा। पर अगर इसी कंपाउंड में मैं इसको ऐसे लगा दिया, ब्रोमीन यहाँ लगा दिया, इथाइल यहाँ लगा दिया, तो एग्जिबिट करेगा? यस सर इट विल एग्जिबिट। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब हम लोग चलते हैं आगे, कैलकुलेशन ऑफ जीआई। किस पर? कैलकुलेशन ऑफ जीआई। जीआई कैसा होगा? मान लो पहला है, अगर मान लो सिमिट्री प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? कोई सिमिट्री दी है, सिमिट्री इज प्रेजेंट। अरे यार समझोगे नहीं तुम, प्रेजेंट। अगर मैं कभी भी प्रेजेंट लिखूं, देखो प्रेजेंट अगर लिखना समझो ऐसे लिखेंगे, नहीं भाई लिखेंगे, पता चला तुम लोग बायो में लेक्चर देखने लगे, वो देखने लगे, केमिस्ट्री फिजिक्स में 4 चुट्टा मारोगे आकर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि तभी कभी भी इसमें जीआई कैलकुलेट करना, टोटल जीआई, तो कैसे करोगे? 2 टू द पावर n। सर n यहाँ पर क्या है? n इसको कहते हैं स्टीरोजेनिक सेंटर। सर n का मतलब समझाइए थोड़ा। n मतलब यहाँ पे एक सिंपल भाषा में ले लो कि जहाँ पे जीआई एग्जिबिट करेगा, n इज इक्वल टू वेयर जीआई एग्जिबिट। ठीक है, समझे? जहाँ पे जीआई एग्जिबिट करेगा, मान लो CH3 मैंने दिया, C दिया, 1 2 3, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, C, ठीक है, फिर ऐसे दिया, फिर C, डबल बॉन्ड C दे दिया, कितना दे दिया? डबल बॉन्ड C दिया, फिर C दिया, फिर डबल बॉन्ड C दिया, फिर से C दिया, फिर डबल बॉन्ड C दिया, फिर H2 दिया, H2 दिया। ठीक है, अब सर यहाँ पे कैसे चेक करेंगे कितना, मतलब अब देखो ये n मतलब करो जहाँ पे जीआई एग्जिबिट करेगा। सबसे पहला क्या था? C डबल बॉन्ड C का था, देखो ये C डबल बॉन्ड C है C डबल बॉन्ड C, इसको मैंने ले लिया इसको। अब इसमें देखो यहाँ डिफरेंट ग्रुप है, CH3 एक डिफरेंट ग्रुप है, C डबल बॉन्ड C एक डिफरेंट, C ये पूरा एक अलग ग्रुप हो गया, ये पूरा एक अलग ग्रुप, ये पूरा एक अलग ग्रुप, समझे? ये एक अलग ग्रुप, ये पूरा एक अलग ग्रुप, हो गए 2 ग्रुप। तो बस यही है, बाकी तो कहीं कुछ है नहीं, बाकी कहीं कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जीआई एग्जिबिट करेगा, ये वाले में एग्जिबिट करेगा। ठीक है, ये वाला हो गया। अब मान लो इसको मैंने लिया इसको, अब इसको अगर लेंगे तो देखो यहाँ से ये पूरा है एक अलग ग्रुप, यहाँ से पूरा एक अलग ग्रुप, तो ये भी हो गया। अब मान लो मैंने किसको ले लिया? इस वाले को ले लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कार्बन, यार इसको ऐसे लेना, C मेरा है, यहाँ पे एक ब्रांच ये है, ये ब्रांच है, सिमिट्री नहीं प्रेजेंट है ना, सिमिट्री होनी चाहिए, समझे? सिमिट्री जिसमें प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, इधर भी सेम होना चाहिए, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, समझे? क्या होना चाहिए? सेम। जैसे मैं हूँ, मेरे पास ये एक हाथ है, इधर भी एक हाथ है, तो क्या है? सिमिट्री प्रेजेंट है, दोनों बात मेरे पास एक हाथ है, दिख रहा है ना? बड़ा शायद कैमरे में ना नजर है, पर देखो मेरे पास 2 ही हाथ है, देखो 2 हाथ है, मैं दिखा दे रहा, पहले ही दिखा दे रहा, बंदे मारना मत, सर हाथ था लो तोड़ दिए हाथ ही, देखो हाथ है ना, तो क्या सिमिट्री है। ठीक है, अब अगर मेरे पास एक हाथ नहीं है तो सिमिट्री एब्सेंट है, तो सिमिट्री इसकी भी एब्सेंट है, इसमें भी सिमिट्री इज प्रेजेंट, नहीं भाई सिमिट्री इज नॉट प्रेजेंट, सॉरी, इफ सिमिट्री इज नॉट प्रेजेंट, गलती नहीं, सिमिट्री इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, अगर सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है, सिमिट्री इज एब्सेंट, तो सिमिट्री नहीं है। ऐसे यही वाला क्वेश्चन है, ये वाला कंपाउंड देखो, ये है अलग है, ये अलग, तो सिमिट्री है। ठीक है, अब ये देखो, सर ये भी ले लिए, पर देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन पे अगर देखो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा तो सेम ग्रुप हो गया, तो सर इसको हम लोग जीआई में नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो कितना 1 2 3, सर फॉर्मूला क्या था? सिमिट्री प्रेजेंट नहीं, सिमिट्री सर प्रेजेंट नहीं, तो 2 की पावर n, और सर n यहाँ पे कितना है? 3 है, n 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8, समझे?
समझे। 2⁻³ इज इक्वल टू 8, समझे। अगर सिमिट्री इज प्रेजेंट, सिमिट्री इज अगर अब प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर सिमिट्री सर प्रेजेंट है, अगर मान लो सिमिट्री मेरे पास क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल जी आई इज इक्वल टू 2⁻n-1 प्लस 2⁻n-1 प्लस 2⁻p-1। सर अब इधर n और p क्या है, सर इधर n और p क्या है, n वही है जहाँ पे जी आई एग्जिबिट करेगा, जी आई एग्जिबिट करेगा जी, कितने जी आई एग्जिबिट करेंगे। अब इधर जो मेन p है, p सर वो p क्या है, अगर देखो p जो है p इज इक्वल टू n/2 जब इवन करेंगे, ठीक है। और ऑड के लिए p का फॉर्मूला होता है n/2 + 1, n/2 + 1 मतलब n + 1/2 कह दो एक तरीके से, क्योंकि तुम लोग एलसीएम भी तो लोगे, तो n + 1/2 ऑड, इवन आएगा तो n/2, ऑड आएगा तो n + 1/2, ठीक है। अगर इवन आएगा तो n/2 और ऑड आएगा। अब सर सिमिट्री प्रेजेंट है, सिमिट्री वही है, मैं कंपाउंड बन जा रहा अभी, और इधर मेरे दोनों हाथ, तो एक ये हाथ एक हाथ, देखो अभी वही कराते हैं, ठीक है। मान लो मैंने इधर लिख दिया CH3, ठीक है, मैंने अंदर लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक मिनट, 1 2 पहले से प्रेजेंट है, 3 CH होगा, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH का यहाँ पे मैंने लगा दिया मान लो 4, ठीक है, यहाँ लगा दिया CH3। अब देखो यहाँ सिमिट्री प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट, हाँ सर देखो प्रेजेंट है, कैसे सर देखो प्रेजेंट है, देखो ये 4 मैंने लिया, एक अलग ये एक अलग है, तो देखो ये मेरा बॉडी हो गया, ये तुम्हारे सर का सार्थक अग्रवाल का ये बॉडी हो गया, सार्थक अग्रवाल का एक राइट हैंड, ये हो गया लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, सिमिट्री प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, हाँ सर इसमें सिमिट्री तो प्रेजेंट है। अब बस ऐसे से क्वेश्चन देगा भाई, कोई क्वेश्चन नहीं देगा, देखो CH3 दे दिया, CH दे देंगे, डबल बॉन्ड CH दे दिया, फिर से CH दे दिया, फिर डबल बॉन्ड CH दे दिए, फिर उसके बाद फिर से सिंगल बॉन्ड दे दिए, फिर CH डबल बॉन्ड दूसरा CH, तीसरा CH, चौथा CH और CH3। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर देखो हो गया, 1 2 3 4, 4 आ गया। बस ये चारों के चारों शो करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ सर ये चारों के चारों GI शो करेंगे, चारों के चारों GI शो करेंगे। तो n कितना आ गया, n इज इक्वल टू 4, क्या आ गया, n इज इक्वल टू 4। अब देखो फॉर्मूला क्या था, 2⁻n-1 प्लस 2⁻p-1, p-1, n में कितना है 4, 4 - 1 रख दी, प्लस अब p देखो अगर इवन है तो क्या होगा, n/2, क्या होगा p, n/2, n/2 कितना है 4, 4 को कर देंगे 4/2, तो कितना होगा 2 - 1, तो 2⁻3 + 1, तो 8 + 2 कितना होता है 10, कितना हो जाएगा 10, कितना होगा 10 होगा, ठीक है, समझ गया ना। अब एक और क्वेश्चन, अब बोलोगे सर ये तो आपने इवन वाला करा, ऑड वाला करो, ऑड वाला मैं भी ऑड वाला कर दे रहा, यही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखो, क्या करो, एक और क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, ठीक है, और यहाँ से हटा दो, यहाँ पे लिखो 3 और यहाँ पे लिखो CH3, ठीक है। ये बन गया दूसरा क्वेश्चन, क्या बन गया, ये बन गया दूसरा क्वेश्चन। तो वही करना है, n टू द पावर n-1 प्लस 2⁻p-1, तो p हो जाएगा n + 1/2, p इज इक्वल टू n + 1/2, n क्या है, n क्या है 3 है कि नहीं, 3 + 1 4, 4/2 कितना होता है 2, p क्या हो गया 2, हुआ p इज इक्वल टू 2, अरे वही आ रहा है पर देखो 10 ही आएगा, ठीक है, p कितना आ जाएगा 2, समझे कि नहीं समझे। 3 + 1 1/4, सर ये ऑड का फॉर्मूला आपने बनाया था तो मैंने वैसे ही कर दिया, तो सर ये आ गया है, ये आ गया है, समझे। सिमिट्री प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ये सिमिट्री प्रेजेंट है, ये था पहला वाला नोट कर लियोगे, दूसरा था B था, ये दोनों केस मैंने बता दिया, सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है और सिमिट्री जगह प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों केस मैंने समझा दिया। अब एक आखिरी क्वेश्चन पे करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल क्वेश्चन, हमारे टीचर करवाए थे अपने नाम से, पंकज सर स्पेशल क्वेश्चन चलो
उनका नाम नहीं डालूंगा, डालूँ नहीं डालूंगा यार, सर माफ़ कर दीजिए, थोड़ा तो सर चलता है। माइक में सर बोल दिया हूँ आपका नाम। अगर आपकी कोई भी वस्तु सर मिल गई है, कृपया आना है तो आ जाएं और हमसे मुलाकात करके वो अपनी वस्तु ले जाएं। धन्यवाद हो आपका। कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब निर्धारित समय शाम के 4 करोड़ 33 साल 35 महीने 36 दिन से पीछे चल रही है। जब तक आपकी मृत्यु हो जाएगी तब तक वो गाड़ी आ जाएगी। ठीक है, देखो सर ने क्वेश्चन क्या कराया था। चलो मैंने टाइम दिया है, बताओ इस क्वेश्चन में तो जीआई एग्जिबिट करेगा कि नहीं करेगा? जीआई एग्जिबिट या फिर नहीं, नॉट। जीआई एग्जिबिट और नॉट, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी से जल्दी बोलो बोलो। अब देखो, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो अब बच्चे क्या सोचेंगे, सर देखो ये डिफरेंट सेम है, तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, नो। अरे भाई बहुत गलत, क्या गलत? देखो यहाँ पे क्या है, इसको मिथाइल कह सकते हैं, मिथाइल कह सकते हैं, बताओ? कहीं नहीं कहेंगे, मिथाइल और मिथाइल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब तो अब हम लोग इसको क्या बना दें, सिस और ट्रांस बना सकते हैं कि नहीं सकते? मिथाइल है, हाइड्रोजन भी यहाँ पर है, तो बस इसको क्या बना दो, सिस और ट्रांस के फॉर्म में। आंसर को लिख कर समेट कर ख़त्म करो। क्या करोगे? देखो ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे ऐसे बन गया। बना कि नहीं बना, जल्दी बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मिथाइल बनाएंगे और डबल बॉन्ड जोड़ देंगे बस। ये क्या है, इसको जोड़े, ये क्या, डबल बॉन्ड सी एच एच है, और ये है, इसी तो इसको कहते हैं स्पेशल क्वेश्चन। क्या कहते हैं? स्पेशल, जो बच्चे कर ना सकें, जो बच्चे कर ना सकें, जो हमारी जान के आफत पड़े हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया मिथाइल और ये हो गया हाइड्रोजन। क्या हुआ? हाइड्रोजन। ठीक है, समझे? ये हो गया मिथाइल और वो हो गया हाइड्रोजन। बस सेम इधर भी कर दो। ये मिथाइल है, क्या है, मिथाइल है, तो बस मिथाइल जोड़ दो। ये हो गया मिथाइल, ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, मिथाइल हो गया और हाइड्रोजन हो गया, मिथाइल। तो ये कैसा ग्रुप है? ये है सिस, सेम साइड, सिस। हुआ सिस? हुआ कि नहीं हुआ सिस? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हुआ हुआ। अब देखो, अब मैं फिर ट्रांस बनाओ, एक ग्रुप बन सकता है ट्रांस, क्योंकि देखो मिथाइल था और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो अटैच ही है, तो बस मैंने ये वाले कार्बन से, इस कार्बन से मिथाइल भी है, हाइड्रोजन भी है, जुड़ा भी है, वही तो कर रहे हैं भाई हमारे। और कुछ तो हमने डिफरेंट किया, करने की कोशिश भी नहीं करी है। समझ में आ रहा है? मैंने और कुछ डिफरेंट करने की कोशिश भी नहीं करा है, तो बस वापस में बना दे रहा से ऐसे। ठीक है, डबल वन कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। लगा? लगा कि नहीं लगा? ये हो गया मिथाइल, यहाँ पर ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, और इसको कह दिए हम हाइड्रोजन, इसको कह दिए मिथाइल। क्या कह दिया? मिथाइल। क्या कहेंगे? मिथाइल। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा ट्रांस। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांस, ये हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, अब एक बात इसमें नोट कर लो, देखो पहले लिख लो, पहले ये कैसा करेगा? ये एग्जिबिट करेगा। यस इट विल एग्जिबिट जीआई, यस इट विल एग्जिबिट जीआई। अब देखो रिंग में नोट कर लो, कॉपी में अपने कॉर्नर में लिख लो। अब कभी भी कोई भी रिंग दी हो, कोई भी इन रिंग में, इन रिंग
चाहे दो सेम ग्रुप हो चाहे दो डिफरेंट ग्रुप हो, रिंग में चाहे सॉरी इन रिंग में चाहे दो सेम ग्रुप हो चाहे दो डिफरेंट ग्रुप हो, हमें उससे घंटा मतलब नहीं पड़ता, वो जीआई एग्जिबिट करेगा, मतलब करेगा। ये अपनी कॉपी के जो प्रथम पन्ना है, प्रथम मतलब पहला मतलब कॉपी खुले बिना ना उसके पहले लिख लो, जीआई एग्जिबिट करेगा चाहे रिंग में सेम ग्रुप हो चाहे डिफरेंट हो। समझे गधे, बेवकूफ, समझे? जीआई एग्जिबिट करेगा। और ये क्या हो गया, देखो ना, ये वाला हो गया सब्स्टिट्यूटेड, क्या हो गया, इसमें कन्फ्यूजन आ रही होगी, सब्स्टिट्यूटेड है, ये कैसा है, ये सब्स्टिट्यूटेड है, तो मिथाइल लगा दिया, क्या लगा दिया, मिथाइल था। बताया था ना जो पीछे, जब साइक्लो दो बनाए नहीं थे, सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड था ना, जो मैंने साइक्लोप्रोपेन बनाया था, एक बनाया मिथाइल हाइड्रोजन लेकर, समझ गए होगे। चलो फिर और क्वेश्चन लगाना, मैंने रिवीजन भी करवा दिया आप लोगों का, एक तो जीआई का पूरा रिवीजन हो गया शुरू से लेकर आखिरी तक, साइक्लो भी मैंने पढ़ा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ओआई से, किससे मिलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को लेकर, ठीक है, पूरा बेसिक से चलेंगे, कंपटीशन लेवल तक कराएंगे, ये सब बढ़िया क्वेश्चन और मिलेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है, फिजिक्स में भी बढ़िया क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब बायो की मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, नहीं तो मैं चाह रहा हूँ बायो में लॉन्ग वीडियो डाला जाए, शॉर्ट्स मेरा मन ही नहीं कर डालने का। चलो ठीक है, सब लोग रेडी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए, वेरी मच थैंक यू। पर और ऐसे ही लेक्चर देखिए, क्वेश्चंस लगाइए, बिना मेरा लेक्चर देखिए मुझे उससे घंटा में रटता हूँ, क्योंकि मैं अपना खुद रिवीजन करने आ रहा हूँ, मैं अपना खुद रिवीजन करने आ रहा हूँ। आप लोगों को अच्छे से क्या करना है, रिवीजन करना है और वो करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं। इसीलिए बहुत सारी बैचेस चलते हैं यूट्यूब पर, फ्री बैचेस हैं, गूगल पे, टेलीग्राम पे आजकल फ्री टेस्ट सीरीज़ मिलती है, फ्री क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, फ्री क्वेश्चन बैंक रहता है पूरा, खोलिए, लगाइए क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन मिले लगाइए, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन विल इंक्रीज योर नंबर ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ मार्क्स विल इंक्रीज योर रैंक एंड एट लास्ट ओनली योर रिजल्ट मैटर। भले आपका 570 नंबर है, जो 560 नंबर है, पर जब तक आप 620 630 नंबर को क्रॉस नहीं करेंगे तो आपका नहीं हुआ रिजल्ट, इसका मतलब यही होता है एट लास्ट, समझे। तो फिर चाहे बच्चा जो चाहे 200 नंबर लाए, चाहे आप 550 560 नंबर भी लाए हो, उसमें मतलब कुछ नहीं रहता, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।